नमस्कार दोस्तों, के क्लास में आपका स्वागत है। मैं संतोष सर। आज आपको समय और कार्य पर आधारित एक अलग ढंग का क्वेश्चन बनाने जा रहा हूं। इससे पहले मैंने दो वीडियो बनाया है, क्योंकि एक ही वीडियो में सारा सवाल मैंने नहीं बना पाया, इसलिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आया हूं, पार्ट 3। आज इसमें दोस्तों सवाल देखिए किस तरह का सवाल है, इसको कैसे बनाना है। कहता है कि 8 आदमी या, गौर करेंगे सवाल थोड़ा पढ़िए फिर सवाल समझिए। 8 आदमी या 10 महिला या 12 लड़के किसी कार्य को 23 दिन में समाप्त करते हैं। एक आदमी, एक महिला तथा एक लड़का कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि अगर अकेला 8 आदमी काम करता है तो किसी काम को 23 दिन में समाप्त कर लेता है, या अकेला 10 महिला काम करती है, सिर्फ महिलाएं 10, तो वह 23 दिन में काम कर लेती है। अगर लड़के जो है 12 लड़के एक साथ काम करते हैं तो 23 दिन में समाप्त कर लेता है। अगर अलग अलग उस काम को समाप्त करना हो तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा। दोस्तों इससे पहले मैंने जो सवाल बनाया है वही तरीका अपनाना है, लेकिन थोड़ा सा हटके है, इसलिए देखिए। ये है सवाल कर रहा है कि 8 आदमी, डायरेक्ट सवाल, 8 आदमी काम को 23 दिनों में पूरा करता है। तो 8 गुने 23, ठीक है। फॉर्मूला हमने बताया था आपको, m गुने d बाई डब्ल्यू, डायरेक्ट उसी बैठा रहे हैं। तो यहां हो गया। अब ये किसके बराबर है? वही 8 आदमी इतना काम करता है, फिर 10 महिला ही उसी काम को समाप्त कर लेती है। महिला गुने वो भी 23 दिन में ही समाप्त कर लेती है। अब 12 लड़के यानी 12 बॉयज कर लीजिए, ये भी 23 दिन में ही काम समाप्त कर लेता है। अर्थात सभी के द्वारा, इसके द्वारा किया गया काम, इसके द्वारा किया काम, इसके द्वारा किया काम की संख्या तो समान है, ठीक है। तो कह रहा है कि अगर सभी तीनों एक साथ, एक आदमी, एक लड़का तथा एक महिला तथा एक लड़का कार्य को कितने समाप्त करेगा, तीनों मिल जाए तो, यानी एक m प्लस एक W प्लस एक B काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा, ये D का मान ज्ञात करना है। तो हमें करना क्या होगा? सबसे पहले दोस्तों हम इसका इक्वल, पहले 2 था, महिला और पुरुष पीछे में था तो बनाए थे, यहाँ 3 आदमी है तो कुछ नहीं करना है, पहले इस तीनों को इक्वल करना है, इसको बाद में, ठीक है। यहाँ हो गया 10m बराबर 10w बराबर 12b बराबर हो गया 1m प्लस 1w प्लस 1b गुने d। अब हमें क्या करना है, यानी 10 आदमी जो है 10 महिला के बराबर है और ये 10 आदमी जो है 10 लड़के के बराबर है। सबसे पहले हमको क्या करना है, इसका हम एलसीएम निकालेंगे। किसका किसका? 8 का, 10 का और 12 का। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम अनुपात निकालने से पहले एलसीएम गौर करेंगे। एलसीएम निकालेंगे 8 का, 10 का और 12 का। इसका एलसीएम 120 होगा। आपको हम बताए थे, अगर एलसीएम देखते ही निकालने का ट्रिक जानना चाहते हैं तो हमारे ही चैनल पर एलसीएम प्लेलिस्ट में दिया गया, उसको आप देख सकते हैं। और इससे पहले भी मैंने जो सवाल बनाया है उस वीडियो को वॉच कीजिए ताकि सवाल आपको और कंसेप्ट क्लियर हो सके। अब हम यहाँ देख लेते हैं, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, इस तीनों का अनुपात निकालना है, यानी m w अनुपात b। ज्यादा विस्तार में लेना, आपको ट्रिक समझना है, उसके हिसाब से बनाना है। अब यहाँ जो m दिया हुआ है इसमें 8 से इसको डिवाइड कीजिए तो क्या होगा, 15 8 120। ये w का अनुपात, w 10 है तो इसका अनुपात निकालिए, इससे भाग देंगे तो 12 है, इसका इसमें भाग देंगे 12 से तो ये 10। अर्थात m अनुपात w अनुपात b का हो गया आपको 15, 12 और 10 अनुपात हो गया। अब हमको करना क्या है, अब हमें वैल्यू निकालना है कि किसके, इसका मान कितना होगा। तो सबसे पहले हम किसी एक को लेते हैं, जैसे ये वाला मान और लास्ट ये वाला मान, किसी एक का निकाल लेंगे तो हमें निकल जाएगा, क्योंकि सब एक एक है। तो हम लिखेंगे 8m गुने 23 बराबर 1m प्लस 1w प्लस 1b इंटू डी। m हो गया पुरुष, महिला और लड़के, ध्यान रखिएगा। अब हम इसको इधर लेते हैं, क्योंकि हो सकता है नीचे में आपको नहीं दिखाई दे,
अब हम सबका वैल्यू रखते हैं, यहाँ m का, w का, b का। यहाँ 8 है तो 8 गुने m का मान कितना आया है 15, तो गुने 15 कर देंगे। फिर गुने 23 है तो गुने 23 कर देंगे, बराबर 1 है m, 15 का है 15, प्लस ये 12 का है 12, प्लस इसमें जोड़ेंगे 10 का है 10। अब यहाँ गुने डी होगा, हमको डी का मान निकालना है। अब देखिए, अब इसको गुना करेंगे तो 15 अट्ठे 120, इसको गुना करेंगे 120 है तो 120, जीरो का जीरो हो जाएगा, 12 तिया 36, 24 3 27, ये 27 1700 2760 होगा। अब गुना करके देख लेंगे, इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, इसको जोड़िए तो इसको जोड़ेंगे कितना होगा, ये 37, ये हो गया 37 गुने डी। अब आप लोगों को शंका इस कैसे हुआ, देखिए कैसे हुआ। यहाँ देखिए, इसको ग्राफ कितना होगा, 15 कितना होता है 120, इसको अगर 23 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 0 6 3 0 4 2 0 6 7 हुआ ना। इतना लंबा कैलकुलेशन हम नहीं करना चाह रहे थे, इसलिए हम डायरेक्ट कर दिए थे। अब समझ गए कैसे हुआ। अब यहाँ 1760 हो गया, ये मेरा 37 गुने डी, इसको तो हटा देते हैं। अब हम क्या डी का वैल्यू निकाले, इसलिए डी बराबर 2760 में 37 से भाग दीजिए। अब 27 में 7 से 37 से भाग देंगे तो कितना आएगा, नहीं होता है तो आप भाग दे दीजिए ऐसे ही, 7 से तो कटेगा लेकिन डायरेक्ट नहीं। आप लोग फिर कहेगा सर कैसे हो गया, इसको भाग दें। देखिए आप लोग पहले निकाले, दूसरे एक से निकाले जल्दी से, कितना होगा इसमें, 37 से भाग देंगे तो कितना होगा, निकाल लिए। देखिए अब इसको भाग देंगे, 7 से गुना कीजिए तो 7 के 21 होता है, इसलिए 7 से लग जाएगा, हो जाएगा 7 7 49 के 9 हाथ में 4, 21 4 25, निकालेंगे 16 में से 9 गया 7, 6 में से 5 गया 1 कट गया 0, अब 4 दिया 12। अब इसको 4 से लगेगा तो 4 से लगाएंगे तो कितना होगा, 37 का कितना होता है, इसको आप निकालेंगे, गुना 1 मिनट गुना करने दीजिए, 37 को 4 से लगाइए तो 7 चौक 28, हाथ में 2 4 तिया 12 2 14, घटाएंगे ही हो जाएगा 2, कितना है यहाँ बचेगा 6 में से 2 गया 4 गया 2, ई कट गया, मेरा हुआ 37 से भाग दिए 74 शेष, तो इसका आंसर हो जाएगा 74.22/37, इतना दिन आंसर। अब हम देखेंगे ऑप्शन में मेरा इतना दिया हुआ है, ऑप्शन में ए बी सी डी में 74/22 दिन, यहाँ ए दिया हुआ है, इसका वैल्यू ए हो गया। दोस्तों अगर इस तरह का सवाल आवे तो परीक्षा आप आसानी से बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और जब भी हम सवाल बनाते हैं तो चूंकि हमारे बनाने का तरीका थोड़ा स्लो हम जान से रख रहे हैं, क्योंकि बहुत बच्चे को समझने में कठिन, हम जानते हैं आप बहुत इंटेलिजेंट है, आप समझ जाते हैं, लेकिन बहुत आपकी तरह सब बच्चे नहीं ना है, कुछ ऐसे ही बच्चे हैं जिनको सवाल समझने में असुविधा होती है, इसीलिए थोड़ा हम, आप देखिए यहाँ डायरेक्ट हम कर सकते थे लेकिन हमने भाग दिया है, आपके सर भाग क्यों दिया, वीडियो लंबा हो रहा है, क्या कीजिएगा, सबको देख के चलना है ना। अब हम देखते हैं इसी तरह का एक और सवाल जो परीक्षा में अक्सर पूछता है, वो हम बनाने जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तो हम बोर्ड पे सवाल लिखते हैं। दोस्तों आप उतार लिए होंगे, उसको नोट कर लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। और देखिए दोस्तों, अगर आपका हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। दोस्तों अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें। दोस्तों मैं आपके लिए आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं। अगर ये क्वेश्चन आप बना लेते हैं तो कमेंट में इसका उत्तर जरूर लिखें, ठीक है। और अगर नहीं बना पाते हैं तो नेक्स्ट वीडियो जो मेरा आएगा वह इस पर ही आधारित रहेगा। अगर आप कहेंगे तो इसका ऑप्शन मैं दे दूं तो 1 मिनट पहले हमें लिखने दीजिए। ऑप्शन के साथ सवाल देखिए, कह रहा है ए से बी 70% अधिक कार्यकुशल है, अर्थात ए से बी
ज्यादा काम करता है, अगर ये 100 करता है जिसे 170 ये करता है, मान लेते हैं जिस काम को ए अकेला 9 दिनों में पूरा कर सकता है, उस काम को दोनों मिलकर करने पर कितने दिनों में पूरा करेंगे? ऑप्शन ए 3.1/3 दिन, ऑप्शन बी 4.2/3 दिन, ऑप्शन सी 4 या ऑप्शन डी 3 दिन। दोस्तों ये सवाल आपके लिए है, आप इसे बनाएं, कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो जो मैं लेके आऊंगा इसको सॉल्व करूंगा। थैंक यू दोस्तों, हमसे जुड़े रहे, कंटिन्यू।